जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये बुधवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को एक बारी सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। अगर थोड़ा सा भी सत्संग आप बीच में छोड़ के चले गए, थोड़ा सा भी सत्संग आपने मिस कर दिया संगत जी, तो आज जो आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलने वाली है ना, वो फिर नहीं मिल पाएगी। क्योंकि ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, कल्याण मैं उसी का करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर भी करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी आज हम सब यश शंकर जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं यश, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी मेरे घर पे ना बड़ी दिक्कत चल रही थी पैसों की संगत जी, क्योंकि देखो मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ संगत जी। हर चीज देखनी होती है घर में, बहुत तरह के खर्चे होते हैं, किराया होता है घर का, मतलब देखो एक एक चीज होती है संगत जी। और मैं बड़ा परेशान था और कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। नौकरी से संगत जी, मैं नौकरी करता हूँ। अब नौकरी से संगत जी एक ही सैलरी मिलती है, महीने में एक बार ही पैसे मिलते हैं और वो सारे संगत जी सारे पैसे मेरे से खर्च हो जाते थे कि मतलब किराया देना, ये करना, वो करना। अब मैं बड़ा परेशान, बड़ा दुखी, कुछ समझ ना आए क्या करूं क्या नहीं करूं। संगत जी कहीं से पता चला, अब कहीं से क्या संगत जी, एक मेरे फ्रेंड ने बताया मुझे। मैं उसके साथ संगत जी छोटी छोटी बात घर की शेयर करता था कि आज देखो ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो उसने मुझे बताया गुरु जी के बारे में। वो भी दिल्ली में ही रहता है और वो गुरु जी की संगत है। मुझको बाद में संगत जी पता चला वो अक्सर गुरु जी के स्वरूप, गुरु जी के मतलब ना आप जैसे भजन कह लो या आप मतलब कह लो शब्द कह लो संगत जी, तो वो ना अक्सर अपने व्हाट्सएप पे लगाए रखता था संगत जी। तो मैं बड़ा देख के हैरान था कि मतलब ये कौन है, या इसके कोई घर के कोई होंगे, कोई बड़े होंगे या कुछ ऐसा होंगे। मेरे को संगत जी ऐसा लगता था। अब मुझे क्या पता कि ये तो साक्षात शिव जी महाराज है, गुरु जी महाराज है। मुझे क्या पता संगत जी। अब वो मैंने उसको कहा यार तू मुझे बता रहा है गुरु जी के बारे में, तो तू मुझे ले ही चल एक बारी, देखते हैं वहां जाके क्या होता है, मेरे को क्या मिलता है। वो कहता तू इस भाव से मत जा कि क्या मिलेगा और क्या नहीं। अगर तू ये सोच के जाएगा ना तेरे को क्या मिलेगा, तो फिर तू गलत है। गुरु जी के पास जा, कोई डिमांड नहीं है, गुरु जी से मांगना नहीं है कुछ भी। वो जो देंगे अपने आप देंगे और वो ही तेरे लिए अच्छा होगा। मैंने संगत जी उसकी बात को माना। मैंने कहा चल ठीक है, जरा एक बार मतलब देख लेते हैं जाके क्या होता है। मेरे को तो ये था संगत जी के जाके देखूं एक बारी क्या होता है। मेरे संगत जी घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। अब देखो पैसा एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास कम है ना तो आप मतलब परेशान हो, ज्यादा है तो परेशान हो, नहीं है तो परेशान हो, है तो परेशान। मतलब पैसा जहां एक बारी आ जाता है ना,
रिश्तों में, दोस्तों यारी में संगत जी, तो वहाँ फिर लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं कभी कभी। और मेरे घर का भी यही माहौल था। रोज रोज की संगत जी लड़ाइयों से, झगड़ों से मैं बड़ा परेशान हो गया था। मतलब आप खुद देखो, मैं रात को 9 बजे घर जाता हूँ अपने ऑफिस से। अब घर जाते ही संगत जी रात को 9 बजे, 9:30 बजे तक पहुंचता था घर पे। आजकल बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तो घर जाते ही संगत जी लड़ाइयाँ, झगड़े, कलेश होने रोज के हो गए थे। अब देखो फिर संगत जी मूड तो खराब हो ही जाता है ना। फिर आप एक तो थके हुए आप घर गए हो, और घर जाते लड़ाइयाँ झगड़े, तो कौन सहेगा संगत जी, कौन सहेगा। आजकल कोई नहीं सहता। आजकल आप किसी को कुछ कह के देखो आगे से, वो आपको मतलब आप एक सुनाओगे वो 2 सुनाएगा संगत जी। आजकल ये माहौल है। ये पहले वाला टाइम नहीं है कि मतलब किसी को कुछ बोल दिया या किसी को समझा दिया, कुछ कर दिया। नहीं संगत जी, आजकल आप एक बात बोलो, अगला बंदा आपको 4 सुना के जाएगा। यही टाइम है। अब देखो मैं गुरुजी के पास, वो मुझे ले गया, उसका बड़ा भला हो संगत जी, वो मुझे ले गया। वरना आजकल ना लेके भी नहीं जाता कोई। सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई है। लोगों की तरफ ध्यान कौन देता है, दूसरों की तरफ ध्यान कौन देता है संगत जी। सबको अपने घर की पड़ी है। अब वो मुझे ले तो गया, वहां मुझे बड़ा अच्छा लगा जाके। मेरे को लगा यार ये तो बड़ी अच्छी जगह है, मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ पे। ये तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो संगत जी सोमवार का वो दिन था, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैंने अपने दोस्त को कहा यार अब तो हम ना मतलब यहीं आया करेंगे मंडे के मंडे। वो कहता चल ठीक है, आज से ऐसे ही कर लेते हैं। संगत जी मैं आज भी मंडे को गुरुजी के बड़े मंदिर जाता हूँ रोज, मतलब हर मंडे को। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मंडे हो और मैं ना गया हूँ गुरुजी के पास। हर मंडे संगत जी फिक्स है हमारा। मैं और मेरा दोस्त गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते हैं। अब उस दिन क्या हुआ देखो आप, गुरुजी के मैंने दर्शन करे, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ ये तो वही गुरुजी है जिनके तू स्टेटस लगाता है, मतलब व्हाट्सएप पे भी ऐसे तेरे मैसेजेस आते रहते। वो कहता हाँ वही है। संगत जी मैंने गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगा, ना कुछ बोला, सिर्फ माथा टेका बस, और अरदास करी कि गुरुजी मेरे परिवार का कल्याण करो। मैं आपके चरणों में आज आया हूँ, प्लीज गुरुजी। बस मैंने अरदास करी संगत जी, कुछ मांगा नहीं मैंने गुरुजी से कि गुरुजी मेरे को ये चाहिए, गुरुजी मुझे वो चाहिए, ये कर दो वो कर दो। नहीं संगत जी, मैं घर आ गया। अब जैसे ही घर आया संगत जी, रोज मेरे घर में होती थी लड़ाइयाँ झगड़े। उस दिन घर में कुछ हुआ ही नहीं। मैं खुद हैरान था कि आज तो मुझे लेट हो गया आने में, फिर भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा घर पे। क्या बात होगी, सब ठीक तो है ना। संगत जी रोज रोज की आदत सी पड़ गई थी कि पता नहीं मतलब एक दिन ना भी होती थी ना लड़ाई, तो ऐसा होता था कि पता नहीं ऐसे क्या हो गया, आज सब ठीक तो है ना। तो ऐसी बात थी संगत जी। धीरे धीरे करके गुरुजी महाराज ने घर में बरकत की, और इतनी बरकत करी संगत जी, सैलरी वही, सैलरी मेरी वही थी, अब वो आज भी वही है, पर घर में इतनी बरकत हो गई है, इतनी बरकत हो गई है संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज ने करा है, और कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता संगत जी। आज देखो मैं कमाता भी वही हूँ, नौकरी भी वहीं पे करता हूँ, किराया भी वही दे रहा हूँ। कोई मतलब खर्चे बल्कि बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए। खर्चे तो बढ़ते ही है ना संगत जी, कम किसके होते हैं खर्चे, आप मुझे बताओ। तनख्वाह वही है, सैलरी वही है, पर गुरु जी ने मेरे ऊपर अपनी कृपा कर दी है, जिसकी वजह से वो सैलरी चाहे वो थोड़ी है, उसमें इतनी बरकत हो गई है कि वो पैसे संगत जी मेरे से मतलब बच जाते हैं, मतलब महीना खत्म होते होते। ये कृपा है गुरु जी की। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर भी करो संगत जी। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए।
ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।